Breathe Pakistan mein, first I would love to introduce you to Nazifa Butt, who is the Director, Climate Action and Sustainability. Welcome to the show, Nazifa. Hi, thank you so much. How are you doing? I'm good, how are you? Great, great. So today हम आपसे specifically हम काफ़ी चीज़ों के बारे में climate change में बात कर चुके हैं नज़ीफ़ा, but what I loved about your segment specifically was कि हम beach के बारे में बात कर रहे हैं. And beach पे आपको पता है कि हो जी समंदर पे जा रहे हैं और वहीं पे सारा कचरा फेंक कर. बिल्कुल, बिल्कुल. So I would love for you to kind of give me a little brief as to what exactly you do. And then how does it connect to a segment? So I work for WWF Pakistan and I work on sustainability issue, climate related, plastic circularity के ऊपर. और ये जो प्लास्टिक का एक मसला पाकिस्तान में पिछले तकरीबन एक डेकेड से बहुत ज़्यादा उभर के आया है, इसमें I think I play a very strong role in connecting the corporate sector, government के साथ काम करना, policy के अंदर recommendations देना. So that's what I do. That is what you do, right? And हम लोग basically आज specifically इस segment के अंदर बात करेंगे beach waste day and say no to plastic. Right. And वैसे अगर आपको मैं अगर before actually getting into the segment अगर पूछूं कि over the number of years आपको अगर लगता है कि plastic waste बढ़ा है, at the same time आपको ये भी लग रहा है कि कुछ shops ने plastic की थैलियाँ देना बंद कर दी हैं, right? And कुछ लोग जो है and you know considering I lived away from Pakistan many years तो वो जूट के पैकेट्स भी देते हैं. आपको लगता है कि पाकिस्तान की आवाम क्या ओपन है इस आइडिया के लिए? So over the years हम देखें तो पॉलीइथिलीन बैग जो हमारी ये प्लास्टिक की थैली है ये बहुत इस्तेमाल में रही है. और अब लेकिन पिछले कुछ सालों में क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इस पे स्ट्रिंजेंटली बैन्स करने की कोशिश की कि इसको बंद किया जाए और कम से कम किया जाए, तो उस हवाले से काफ़ी ब्रांड्स ने और शॉप्स ने स्पेशली बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स ने जो वोवन बैग्स है, कपड़े के बैग और साथ ही साथ हम कागज़ के जो लिफाफे देखते हैं हमें वो भी मिल रहे हैं. एंड उसके ऊपर एक कीमत भी लगा दी गई, 30 रुपये 40 रुपये का है और जो कपड़े का है वो 100 रुपये का है ताकि आप उसको रीयूज़ कर सकें. सिटीजन्स का ये है कि पब्लिक कुछ चीज़ों से खुश है लेकिन फिर भी हम जब छोटे ठेले पे जाते हैं तो वहाँ पर अभी भी हमें प्लास्टिक की थैली मिलती है जो कि फिर हवा में उड़ के कहीं ना कहीं बिखरी पड़ी होती है और ख़ासतौर पे मरीन लाइफ इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है. और मैं आपसे स्पेसिफिकली इसी केसेस पे पूछना चाहूँगी कि लेट्स से अगर हम सी व्यू की एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको वहाँ पे कौन से हॉट स्पॉट्स हैं या कौन सी ऐसी जगह में जहाँ पे आप बोलोगी रजा इधर बहुत ज़्यादा कचरा होता है या इधर, सो टेल अस कि ताकि लोगों को भी अवेयरनेस. सो कराची क्योंकि एक इट्स द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो उसी तरह फिर हमारा जो डिस्पोजल है और जो हमारी कंजम्पशन है प्लास्टिक की वो बहुत ज़्यादा है, सिंगल यूज़ की ख़ास तौर पे. जो हमारे ये पेट बॉटल्स हैं, लिफाफे हैं, रैपर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा कंज्यूम हम करते हैं. और जब आप बीच की बात करें तो जब हम टूरिस्ट और जब पब्लिक जाती है तो वहाँ पर इतना कचरा छोड़ के आते हैं कि तस्वीरों के लिए कचरा ज़्यादा नज़र आता है, समंदर कम नज़र आता है. तो इसमें किमाड़ी, मनोड़ा, ये जो फिश हार्बर है यहाँ पर हीप्स आपको फ्लोट करते हुए नजर आएंगे प्लास्टिक के, जो कि आपका दिल नहीं चाहता कि पर आप बीच पर जाओ. एंड देयर इज एन स्मेल, एक बैड ओडर नजर आता है जो कि आपको दिल नहीं चाहता कि आप बीच पर खड़े हो. वहाँ पर खूबसूरत नज़ारे से ज़्यादा आपको कचरे के साथ तस्वीर मिलती है और खूबसूरत नज़ारा भी काफ़ी दफ़ा नहीं मिल रहा होता क्योंकि वी रीच दैट पॉइंट कि अब एक्चुअल फिजा में एक बदबू यू नो माहौल होता है. ऑलराइट, ग्रेट. सो आपको लग रहा है कि ये मरीन इकोसिस्टम्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, कोस्टल लाइफ बहुत इफेक्ट हो रही है. आई बिलीव अ कपल ऑफ years ago when I was still a kid there was a whale as well that had come off on the shore और वो सब उसका नज़ारा देखने के लिए पहुँचे हुए थे. बट इन रियलिटी एक बहुत अफसोस का मकाम था कि टेल अस अबाउट इट. बिल्कुल. मरीन लाइफ तो जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट उस पर आता है बिकॉज हम जो प्लास्टिक्स फेंक रहे हैं हम यहाँ पर फेंकेंगे वो एंड अप करेगा रिवर में, फिर ओशन में. ठीक है, तो हमारी अरेबियन सी में 6000 से लेकर 6 लाख तक स्पीशी है जो कि अफेक्ट हो रही है. इसमें सी बर्ड्स भी हैं और उसके अंदर हमारे सी मैमल्स भी हैं, वेल्स हैं, टर्टल्स हैं. अब टर्टल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशी है क्योंकि वो यहाँ पर आकर अपना उनका हैचिंग पीरियड है अभी जो कि शुरू हो गया है. जैसे सैंड स्पिट, हॉक्स पे फिर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर अब टर्टल्स आने शुरू हो गए हैं. तो माइल्स एंड माइल्स वो ट्रैवल करके आते हैं लेकिन यहाँ पर जब वो आते हैं कई जो हैं हमें इंटेंगल्ड मिले हैं क्योंकि वो प्लास्टिक की थैली जो हम बाहर फेंकते हैं वो पानी में जाती है, उसको वो समझते हैं कि ये शायद जेली फिश है तो वो उसको कंज्यूम कर लेता है एंड देन वी फाइंड कि वो इंटेंगल्ड हैं. और इसी को देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए हमने देखा कि फिशरमैन कम्युनिटी को हमने बहुत ज़्यादा ट्रेन किया WWF के मरीन प्रोग्राम के अंडर और हम प्लास्टिक्स के हवाले से भी उनको ट्रेन करते रहे कि किस तरह से उन्होंने जो एनिमल फंस जाए या जो फिश फंस जाए जो प्लास्टिक में या स्ट्रॉज जो हैं वो उनके अंदर से गुजरे होते हैं जो कि हम ऐसे फेंकते हैं. मैं तो कहती हूँ स्ट्रॉज को तो से नो टू प्लास्टिक स्ट्रॉज क्योंकि इट गोज़ देयर एंड इट फाइंड्स
way to the animal, और वो fish को and हमारे पास डेड फिश आती है या फिर फिशरमैन उसको रिलीज करते हैं, रेस्क्यू करते हैं. एंड नॉट जस्ट दैट, एक्चुअली स्ट्रॉस गाइस हमारे लिए भी इतने अच्छे नहीं होते, ये लोग अंडरस्टैंड नहीं करते. आप औरतों के लिए भी वो स्ट्रॉ सर्व करते हैं, बट दे आर नॉट रियली गुड फॉर यू बिकॉज द काइंड ऑफ ऑक्सीजन दैट्स गोइंग इन योर बॉडी. सो एनीवे, मूविंग ऑन फ्रॉम अस ह्यूमंस टू मरीन लाइफ. तो फिर that's the coastal life that is being affected is आपने इसको ज़्यादा awareness basically फैलाई. आपको लगता है कि लोगों को with time थोड़ी बहुत awareness पता चली है, citizens क्या responsibility ले रहे हैं? आई थिंक बहुत सी जगहों पे मैं देखूं, अगर यूथ की बात करूं तो यस, जो स्कूल के और कॉलेजेस के बच्चे हैं उनमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है कि प्लास्टिक्स नहीं फेंकना. एंड द सेम थिंग वो घर जाकर भी फैमिलीज़ में और कम्युनिटीज़ में यही बातें कर रहे हैं कि वेस्ट को हम ना फेंकें, क्योंकि ये आगे जाकर हमारे लिए एक मुसीबत बन रहा है और उसको हैंडल करना एक अजाब है. तो लेकिन इसको अगर हम एक और एंगल से देखें तो जो जनरल पब्लिक है उसको अभी तक ये ख्याल नहीं, क्योंकि अभी आप सी व्यू पर जाएँ, अपने बीच पे बैठ के वो खा रहे हैं और लिफाफा फेंक रहे हैं, वो कैमल राइड भी हो रहा है और साथ चिप्स का पैकेट भी फेंका जा रहा है. तो कहाँ पर अवेयरनेस रह गई फिर? ऑफ कोर्स. एंड अगर आप एक तरीके से देखो तो ये हमारी एक्चुअली मेंटालिटी का ज़्यादा इशू है. अवाम की अवेयरनेस आप उस वक्त फैलाएं जब लोगों को इतनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि ये हमारा कचरा है, हमने नहीं फेंकना. आई वॉज गोइंग टू नॉर्थ पाकिस्तान अलॉट बैक इन द डे एंड आई रिमेंबर वहाँ पे मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाई थी ऑफ स्टफ दैट बिलीव मी यू कुड नॉट फाइंड इन द नॉर्थ. वो आई मीन मैं कुछ प्रोडक्ट्स के नाम नहीं ले सकती, बट वो मुझे पता है वो शहर से ही प्रोडक्ट्स नॉर्थ में गए हैं और वो पैकेट क्रिस्प से के और कुछ ड्रिंक्स वगैरह मैंने देखी है ना, से ये डेफिनेटली कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से आया है और नॉर्थ में फेंका गया है विदाउट एनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो गाइज यू नो व्हाट शी इज ट्राइंग टू से इज कि हमें ये अवेयरनेस खुद रियलाइज करनी है, चाहे वो आपके घर के बाहर आप कचरा फेंक रहे हैं या बीच पे फेंक रहे हैं या पहाड़ों पे जाके फेंक रहे हैं, अपना कचरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लें, नॉट टू थ्रो इट अराउंड. राइट. सो बेसिकली आपको लग रहा है प्राइवेट सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है ये अवेयरनेस फैलाने के लिए? Do you think that people are contributing? Definitely. I think a lot of private sector companies जो major producers हैं उन्होंने मिलके एक alliance भी बनाई है, core alliance which is collect and recycle, जिसका WWF भी एक हिस्सा है, जिसमें Nestle, Unilever, Tetra Pak ये सब बीच में big companies, MNCs, बिल्कुल MNCs भी और local भी, recyclers भी हैं, Green Earth वगैरह. क्योंकि उसका मकसद ये कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक जो हवा में आके अब ऑलरेडी ऑन सोर्स और एट सोर्स, तो उसको हम कलेक्ट करें और रिसाइकलिंग की तरफ लेकर आएं. एंड आई थिंक दे आर प्लेइंग देयर रोल एज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत भी. जितना कचरा वो फेंक रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो सप्लाई चेन्स को बेहतर बना के उसको रिकवर करें और उसको रिसाइकल करें या रीयूज करवाएं जितना मर्जी हो सके. तो डेफिनेटली उनका बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स हैं और साथ ही साथ वो ऐसी कैंपेन्स भी कर रहे हैं, हमारे साथ मिलकर भी कर रहे हैं और बहुत से और इदारों के साथ भी, कि जो लोगों को आगाही दें, इवन ग्रास रूट लेवल पर भी, उनको पता लगे कि रिसाइकलिंग इंपॉर्टेंट है. भाई आप कलेक्ट करके दो हमें वेस्ट. हम नज़ीफ़ा से डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमें बता रही हैं अबाउट मरीन लाइफ एंड अबाउट हाउ पोल्यूशन ऑन द बीच इज़ एक्चुअली कॉजिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज़ टू पीपल एज वेल. ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से बिलोंग करती हैं, वहाँ से आई हैं. हमें रिड्यूस प्लास्टिक हम किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा एजुकेट कर रही हैं. एंड वाइल वी वर टॉकिंग टू नज़ीफ़ा एज वेल, वी वर डिस्कसिंग बिफोर वी वेंट फॉर ब्रेक कि कितना ज़रूरी है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए ये अवेयरनेस फैलाना कि हम मरीन लाइफ नहीं डिस्ट्रॉय करें. सो आई लेट यू कंटिन्यू दैट एज वेल कि क्या क्या काम ऑलरेडी हो चुका है. प्राइवेट सेक्टर इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और वो बहुत सी कैंपेन्स कर रहे हैं, जो कि एक MLP जो कि लेस का पैकेट है उसको या बिस्किट के रैपर्स जो हमें नजर आते हैं उड़ते हुए हवा में, उसके लिए एक कैंपेन और एक प्रोजेक्ट डिवाइस किया जो कि हमने EBM और WWF और दास्तान रोमान के ताउन से किया, जो कि एक ऐसा इदारा है जो कि मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक के जो रैपर्स हैं इनसे वो पूरे लूम्स बना रहे हैं, एक मटेरियल बना रहे हैं जिससे कि हम टोट बैग्स और हैंड बैग्स, फाइल कवर्स, लैपटॉप बैग्स बना रहे हैं. एंड दे आर अमेजिंग प्रोडक्ट्स. बाय द वे उनकी वेबसाइट भी है तो आप लोग बिल्कुल उसको विजिट कर सकते हैं. एंड ये अपसाइकल्ड प्रोडक्ट्स हैं जो बना रहे हैं. इसके अलावा WWF के ताउन से हमने बहुत से और MNCs के साथ कैंपेन्स एंड प्रोजेक्ट्स किए जिसमें हमने प्लास्टिक एस्टिमेशन भी की है, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के प्लास्टिक जो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में डिपॉजिट होते हैं कि वो कितनी क्वान्टिटी में होते हैं, और साथ ही साथ एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि कितना पेट बॉटल जो कोक पानी की बोतल है वो कितनी रिसाइकल हो रही है उसकी भी क्वांटिटीज के ऊपर हम ऑडिटिंग्स भी करते हैं. That's amazing. The amount of research you get will give you a better insight into what exactly is happening around you as well, which is so essential because I think research and data gathering is one of the most important things to understand कि आपकी basically किस तरफ आप लोग जा रहे हो as an awam as well. Nazifa, on that note as well, we mean to add on to what you just said as well. We had somebody who came on the show as well जिन लोगों ने basically यही plastic waste used करके raw materials बनाए थे for construction, right? So
I believe something like that can happen as well. Yes, it is already happening. اور بہت سی یونیورسٹیز جو ہیں Yeah. پلاسٹک برکس بھی بنا رہی ہیں Yes. اور بلکہ پلاسٹک روڈ تک بن چکی ہوئی ہے Yes. اسی MLP سے اور پیٹ پورٹل سے پاکستان میں, Yes. اسلام آباد میں بھی اینڈ کراچی میں بھی. Absolutely. And you know, just to add on to this as well, آپ مجھے جس طرح بتا رہی تھی کہ ہم awareness کیسے پھیلا سکتے ہیں citizen میں, تو I think this being incorporated in the education system, I think is also now being considered. It's being done as well. So I think that is definitely adding. اب میں آپ سے بیسکلی ایک اسپیسیفک کوشچن پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کتنا ویسٹ ہم لوگ ایز اے نیشن یا ایز پاکستان پروڈیوس کر رہے ہیں؟ بکاز آپ بتا رہی تھی آپ ریسرچ بھی کرتے ہو کہ کتنا زیادہ یوز, کتنی دفعہ یوز ہو رہا ہے, تو ہم کتنا زیادہ ویسٹ پروڈیوس کر رہے ہیں؟ جو اماؤنٹ ہے, ہاں, جو سارے ویسٹ کی اماؤنٹ ہے وہ تو ان نیومرس ہے, لیکن پاکستان کا ٹوٹل ویسٹ جو ہے اس میں سے تقریباً 65%, 65% جو ویسٹ ہے دیٹ از پلاسٹکس, اور اس میں زیادہ تر سنگل یوز پلاسٹکس ہیں, اور یہی جو ہمارے مطلب گندی کوالٹی کا پلاسٹک جو بس ایک دفعہ استعمال کرو پھینکو, پھر اس کو یہی تھیلیاں ہیں اور یہ اسٹائروفوم ہے جس میں ہم کھانا بھی کھاتے ہیں, تو وہ چیز ہے. اور یہ باقی کنٹری سے کتنا آتا ہے ہمارے پاس؟ اچھا, ہمارے پاس ابھی اپنے کنٹری کا ہر ملک, ہر سٹی کا ڈیٹا نہیں ہے. کنٹریز کا یہ ہے کہ میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہوں گی کہ میں نے کلین اپ ڈرائیو یہاں پر ہم کراچی میں کرواتے ہیں کوسٹل کی, تو وہاں پہ ہمیں پلاسٹک کی بوتلیں ملی اور کچھ ریپرز ملے جو کہ پاکستانی برانڈس کے نہیں تھے, نہ ہی MNCs کے, عربی ٹائپ لکھی ہوئی تھی, کوئی اور لینگویج بھی تھی. تو بیکاز عربین سی از کنیکٹڈ ود سو مینی ادر کنٹریز, تو صرف پاکستان ہی وہ ملک نہیں ہے جو ادھر کچرا پھینک رہا ہے, بلکہ اور ممالک سے بھی اس میں ڈپازٹ ہو کر آتا ہے, تو ہم اس کو اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنا ویسٹ جو ہے وہ دوسرے ممالک سے آ رہا ہے. اور یہ گائز وہی بات ہو گئی, bringing and breathe Pakistan initiative again by Dawn News. I want to tell you the same thing. اگر دلی کے اندر ایئر کوالٹی انڈیکس بری ہے اور وہ اگر لاہور تک آ رہی ہے, تو وہ انوائرمنٹ میں کوئی باؤنڈریز اور بارڈرز نہیں ہوتے ہیں. اگر آپ کھلا جی کے سانس لینا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی نیبرنگ کنٹری کے بارے میں بھی سوچنا ہے. اگر آپ کچرا پھینک رہے ہیں تو آپ نے اگین اپنی نیبرنگ کنٹری کے بارے میں سوچنا ہے. یہ کوئی ویزا تو ہے نہیں, بالکل پاسپورٹ تو ہے نہیں, رائٹ, سانس تو ہم ایک ہی فضا میں لے رہے ہیں. So we have to be responsible for this. Guys, on that note, we're going to go for a short break. Once we come back, ہم نظیفہ سے یہی ڈسکشنز کرتے رہیں گے.